हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है और सीबीएसई पिछले कुछ टाइम से लगातार चौके छक्के लगा रही है। अब सीबीएसई की मैं वर्किंग की अगर बात करूं तो काफ़ी सुधार हो रहा है और होपफुली आगे भी और सुधार जारी रहेगा। पहले सीबीएसई की डेट शीट आती थी एग्ज़ाम से कुछ दिन या एक आध महीना पहले, ठीक है। लेकिन इस बार सीबीएसई ने अक्टूबर के अंदर ही डेट शीट रिलीज कर दी है। और इससे भी बढ़िया काम किया था कि कुछ टाइम पहले टेंटेटिव डेट शीट भी रिलीज करी थी, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि पेपर कब से स्टार्ट होंगे और कब खत्म होंगे। लेकिन अब सीबीएसई ने फाइनल डेट शीट भी टाइमली अनाउंस कर दी है। बहुत फायदेमंद चीज है, ताकि उसी हिसाब से स्टूडेंट अपनी प्लानिंग कर सके, पैनिक ना हो। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं डेट शीट आते ही फिर उनका पैनिक बटन स्टार्ट होता है। डेट शीट आ गई सर, अब पढ़ना है और पढ़ना है। कैसे पढ़ें, अभी तक कुछ नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं करा सर, डेट शीट आ गई है अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, कैसे करें। तो वो पैनिक बटन जरूर दब गया होगा। ठीक है, इस बार थोड़ा जल्दी दब गया है, लेकिन अच्छी बात है कि पैनिक बटन अगर पहले दब गया है तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा और ढंग से मैनेज कर लेंगे कि किसी एग्जाम के अंदर कितना गैप है आपके पास। उस हिसाब से कौन से इसको सब्जेक्ट को ज़्यादा हमें प्रायोरिटी अभी देनी है, जिसमें गैप कम है उसमें प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा दो, जिसमें गैप ज़्यादा है थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देंगे, चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में अच्छा खासा गैप दे रखा है। तो पूरी हम डेट शीट एक बार एनालाइज कर लेते हैं, क्या डेट शीट आपको दी गई है। और फिर उसके बाद एक बार इस पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा जो चैनल है वो अप्लाइड मैथ्स के लिए है। तो अप्लाइड मैथ्स की तैयारी आपको कैसे करनी है, कितने दिन का गैप है, तो आप कैसे कैसे उसमें तैयारी अपनी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं जी डेट शीट में क्या कहानी है। तो ये इस बार इन्होंने हिंदी में इंग्लिश में दोनों में दे रखा है। कुछ नहीं, यहाँ पर वो सब चीज़ बता रखी है आपको कि जो सीबीएसई है उसने 110 दिन पहले अपनी जो डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी, और 146 दिन पहले टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ कर दी थी, ताकि आपको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जो भी डेट शीट इन्होंने जारी करी है इस बार, और उसका पर्पस यही था कि टाइमली डेट शीट मिल जाए। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें लगभग इन्होंने भी लिखी हैं, और अच्छी बात है कि बहुत टाइम से डेट शीट रिलीज़ कर दी है। पेपर स्टार्ट होने का टाइम सुबह 10:30 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ फिर इंग्लिश वर्जन है इसका। अगर हम डेट शीट पे चलें तो ये पहले क्लास 10th की डेट शीट है। तो क्लास 10th में जो बच्चे क्लास 10th के चैनल को फॉलो करते हैं वहाँ पर उन्हें डिटेल में बताई देंगे वो सारी डेट शीट। एग्ज़ाम स्टार्ट है वैसे इनके 17 फरवरी से। हाँ, 10th के एग्ज़ाम इस साल 2 बार होने हैं, आपके छोटे भाई बहन हो तो ध्यान रखना। इस साल 10th के एग्ज़ाम 2 बार होने हैं, ये पहली बार की डेट शीट आपको दी गई है। तो 17 फरवरी से स्टार्ट है। पहला एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का है 10th क्लास का, मतलब पहले ही बला टली, बाद में फिर अपने बाकी पेपर आराम से देते रहो। ठीक है, तो ये भी अच्छा काम है। उसके बाद फिर इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। लास्ट एग्ज़ाम है इनका 10th मार्च को, फ्रेंच का है। तो उससे पहले ही जो मेन एग्ज़ाम है उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। 12th पर हम आते हैं। 12th के एग्ज़ाम भी 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम है, कुछ बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन होता है, बहुत से बच्चों के पास तो 18 फरवरी से आप कह सकते हो कि उनकी डेट शीट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो बाकी सब्जेक्ट्स, साइंस का है 20th फेब को, फिजिक्स का। उसके बाद जो अकाउंट्स का है पेपर, जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट ज़्यादातर हैं, तो 24th फेब को अकाउंट्स का पेपर है। तो 24th फेब से आपकी जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं उनकी डेट शीट स्टार्ट हो रही है। उसके बाद फिर आपके पास मेन पेपर की अगर हम बात करें, बीच में एक ज्योग्राफी का है अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, एक केमिस्ट्री का है साइंस के स्टूडेंट हैं, और फिर उसके बाद हम आते हैं जी, आ जाओ जाओ जाओ, अप्लाइड मैथमेटिक्स। 9th मार्च को एग्जाम है, यानी अकाउंट्स के जो कॉमर्स के बच्चे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स है, अप्लाइड मैथ्स है, वो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के भी हो सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को ज़्यादा गैप नहीं मिल रहा है। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को जैसे 9th मार्च का एग्ज़ाम है, उससे पहले उनका एग्ज़ाम पड़ जाएगा। इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था, कहाँ पर था, ये तो अकाउंटेंसी है यहाँ पर। अच्छा, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, ये भी इकोनॉमिक्स के जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है, ज्योग्राफी उनके पास सब्जेक्ट होगा, तो उनको थोड़े से दिन यहाँ पर ज़रा कम मिलेंगे। और साइकोलॉजी हो सकता है किसी के पास, देख लेना जिसके पास क्या है। ठीक है, बाकी अगर मैं मेनली जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है अगर उनकी बात करूं तो 24 फरवरी से 9th मार्च है, उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्जाम, यानी अच्छा खासा गैप दिया हुआ है।
12 दिन का गैप दिया हुआ है आपको एग्जाम के लिए। और यकीन मानो 12 दिन में तो आप पूरा सिलेबस कर सकते हो मैथमेटिक्स में, ठीक है। कम से कम इतना कि 50-60 नंबर तो आप इजीली ले सकते हो उन 12 दिनों के अंदर। जिसने मतलब कुछ भी नहीं करा ना, मैं एक ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, जो पढ़ नहीं रहे मैं उनको एक ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं फिर भी एक बात बता रहा हूँ कि इन 12 दिनों के अंदर जिसने कुछ भी नहीं करा ना, पास तो वो भी हो जाएगा अगर ढंग से थोड़ी मेहनत कर ले तो, ठीक है। अब उसके बाद आपके एग्जाम फिर इंग्लिश का है, 9 के बाद 12 को एग्जाम इंग्लिश का है। फिर आप अपनी डेट शीट ये देख लेना, जो आपकी डेट शीट ये खत्म हो रही है जाके 9 अप्रैल को लास्ट पेपर है। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना कि आपका पेपर कब है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि भाई अप्लाइड मैथ्स की जो प्रिपरेशन है वो हमें कैसे करनी है जी। अप्लाइड मैथ्स की जो प्रिपरेशन है वो हमें कैसे करनी है। तो डेट शीट आ गई है, तो उसका मतलब है कि अब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिन्होंने अभी स्टार्ट करी है, नहीं करी, अभी पिछले दिनों भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने जो हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ था उसके बारे में आपको डिटेल शेयर करी थी। तो आप वो क्रैश कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करा है, सेकेंड चैप्टर आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ है वो आप एज ए रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी प्लानिंग करना चाहते हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, तो आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इसकी 1999 फीस है, और उसमें भी आपको 399 का सैम्पल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर है अप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, फ्री वाला तरीका, वन शॉट की जो सीरीज है हमारी स्टार्ट होने वाली है। वन शॉट ऑलरेडी अवेलेबल भी है, और अभी नए जो वन शॉट है वो भी होपफुली मंडे से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन वन शॉट के थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और ऑलरेडी जो वीडियो हैं चैनल पर आप उनसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप जो अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो आप उनसे भी कर सकते हो, ठीक है। जो बुक्स है, जो टेक्स्ट बुक्स है, आप ये दो टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हो। एक तो क्वेश्चन बैंक है गॉड क्लासेस का ही, ठीक है। ये भी आप वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक कह सकते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है। आपको PYQs मिलने वाले, असर्शन रीजन, MCQ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस स्टडीज, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। प्लस आप जो सैम्पल पेपर है, वो सैम्पल पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट टूल रहता है सैम्पल पेपर। तो ये सैम्पल पेपर, इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे और आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे 10, जिसका सॉल्यूशन भी आपको दिए हुए हैं। तो आप इन रिसोर्सेज की हेल्प से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपके जो मार्क्स आप सोच रहे हो ना, वो मार्क्स तक आप जरूर पहुंच पाओगे, ठीक है। बाकी कंटेंट चैनल पर अब आता ही रहेगा, और हमारी तरफ से जो भी आप लोगों के लिए हेल्प हो सकती है, जो भी है हमारी तरफ से कंटेंट हो सकता है, वो हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप एक सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं कि भाई आपको लगता है कि भाई हाँ नहीं, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, वो पूरी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपके एग्जाम तक, तो आप हमारा क्रैश कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो सैम्पल पेपर क्वेश्चन बैंक है, इनका लिंक भी परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग जो है सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।